आज का एक किस्सा बहुत ही ज्यादा फेमस एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है, जिसे सच मानना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है इसे झूठा साबित कर पाना। यह किस्सा पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन का सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केस है एंड इसे वर्ल्ड वाइड सच भी प्रूफ कर दिया गया था। बट इंडिया में शायद ही मेन स्ट्रीम पर पहली बार इसके बारे में कोई बात कर रहा हो। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस, अगर आपको भी क्राइम, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड ट्रू स्टोरीज पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल किस्से को सब्सक्राइब करें। अगस्त 1983 की रात सुरेश वर्मा आगरा की अपनी रेडियो शॉप के लिए सामानों का लंबा ऑर्डर प्लेस कर अपनी सफेद चमचमाती गाड़ी से घर पहुंचे और हमेशा की तरह अपने घर के सामने इम्पेशेंट जोर जोर के हॉर्न सुन के सुरेश वर्मा की वाइफ उमा उनके लिए गेट खोलने के लिए दौड़ी। उमा अभी गेट के आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उन्हें एक जोरों की आवाज आती है। उमा जैसे ही गेट पे पहुंचती है, उनके लिए जो वो देख रही थी वो प्रोसेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुरेश को गेट के सामने ही सिर के राइट साइड से गोली मार दी गई थी। सुरेश को पास के हॉस्पिटल में ले जाते ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस दिन के 3 महीने बाद दिसंबर 1983 में आगरा से 13 किलोमीटर दूर पार नाम के गांव में तोरन या टीटू सिंह नाम के बच्चे का जन्म हुआ। 6 भाई बहनों में टीटू सबसे छोटा था। शुरू में टीटू की लाइफ वॉज फेयरली नॉर्मल, बट जैसे ही टीटू साल भर का हुआ तो अकॉर्डिंग टू हिज मदर एंड फादर वो काफी कम रोता था एंड यूजुअल बच्चों से काफी कम हंसता एंड स्माइल भी काफी कम किया करता था। किसी भी 1 साल के बच्चे के मुकाबले उसका चेहरा हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहता था। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टीटू काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहता, माँ बाप से बदतमीजी करता, चीजें फेंकता एंड बहुत ही ज्यादा जिद करता था। टीटू के मम्मी पापा शुरू में इन हरकतों को बच्चों वाली हरकतें कह के टालते रहते। वैसे तो पहले के 5 बच्चों में से किसी ने भी इतनी हद नहीं की थी, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टीटू का बचपन वॉज फेयरली नॉर्मल, बट दिस नॉर्मल वॉज अबाउट टू चेंज। टीटू जब 1.5 साल का हुआ तो किसी भी 1.5 साल के बच्चे के मुकाबले काफी ज्यादा क्लियर बोलने लगा और जो उसने कहा, जैसे उसने कहा, तो उस चीज ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। पर टीटू ने ऐसा कहा क्या? वन डे किसी भी 1.5 साल के बच्चे की तरह खेलते हुए रुककर उसने अपने पापा महावीर प्रसाद से कहा, मेरे पापा से कहो मेरे बच्चों और उमा का ध्यान रखे। मैं तो यहाँ रोज खा रहा हूँ पर मुझे उनकी फिक्र। एज मच एज दिस वॉज शॉकिंग एंड थोड़ा डरावना भी, पर टीटू के मम्मी के पूछने पर टीटू ने इस बार और भी मैनली टोन में कहा, मैं तो आगरा से हूँ, मुझे पता नहीं मैं यहाँ आया ही कैसे। ऐसे ही 2 और सालों तक टीटू अजीब और अलग बातें करता रहा। ऐसा लगता था वो कोई 2, 3, 4 साल का बच्चा ना हो, उसके अंदर कोई और ही कोई अलग ही इंसान। 3 बालक हैं और 3 बालिका हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। बट नेक्स्ट नोटेबल थिंग्स स्टार्ट होना शुरू हुई जब टीटू 4 साल का हुआ और उसके वोकल कॉर्ड्स और भी डेवलप हुए। टीटू अब अपनी फैमिली के रहन सहन, घर, गाड़ी एंड स्पेशली अपनी माँ की साड़ी के बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट किया। वो अपनी माँ की साड़ी को पुरानी नौकरों वाली कहता मेरी वाइफ के पास तो काफी खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ हैं, मैं बड़े घर से यहाँ आया कैसे? मेरे भाई बहन पहले की तरह पढ़े लिखे क्यों नहीं? हम हमेशा बस या पैदल ही क्यों ट्रैवल करते हैं? मेरी कार कहाँ है? ऐसे ही एक बार टीटू आगरा किसी शादी में गया और वहाँ रो रो के महावीर जी से कहने लगा, मेरी यहाँ सदर बाजार में एक शॉप, मुझे वहाँ ले चलो।
और एज यूजुअल महावीर जी ने उसे उसकी रोज की हरकत समझा और उसे डांट लगाकर चुप करवा दिया। अब कुछ और महीने बीते ही थे कि टीटू हर दिन रोने लगा था। हर दिन रोता, अपने पापा से हर दिन जिद करता और कहता मुझे आगरा अपने असली घर ले चलो। पर स्टोरी में मेन टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब एक बार टीटू के पापा आगरा किसी काम से उसे बिना साथ लिए चले जाते हैं। ये बात पता चलते ही टीटू जैसे सारा घर सर पे उठा लेता है। इन सब बातों से परेशान टीटू का बड़ा भाई अशोक इन सारी बातों को फॉर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने की सोचता है। वो टीटू को बैठाता है और सारी बातें साफ साफ पूछता है, जिसके जवाब में टीटू बोलता है, देखो मेरी आगरा के सदर बाजार में सुरेश रेडियो नाम की एक शॉप है, तुम वहां जाओ और वहां तुम्हें सारी बातें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। फॉलोइंग दिस लीड अशोक सदर बाजार आगरा पहुंच भी जाता है और वहां थोड़ी ही मशक्कत के बाद उसे सुरेश रेडियो नाम की शॉप मिल भी जाती है, जैसे वो काफी फेमस रही हो। जैसे ही अशोक अंदर जाता है उसे एक मिडिल एज्ड वुमन दिखाई देती है। उस लेडी को लगता है अशोक कोई कस्टमर होगा, बट अशोक की बातें सुन के उसके होश उड़ने वाले थे। अशोक बैक टू बैक उस लेडी पे क्वेश्चंस फायर करने लगता है। सडनली आउट ऑफ ब्लू कोई उससे इतने पर्सनल और इतने अजीब सवाल पूछे, ऐसा उस लेडी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी वॉज स्टार्ड एंड शी वॉज कंफ्यूज्ड। दैट लेडी वॉज नो वन अदर देन उमा। वो लेडी अपने आप को उमा नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। अशोक तो सिर्फ नाम मैच होने पे इतना ज्यादा शॉक था, बट इट वॉज नथिंग एज कम्पेयर टू जो आगे होने वाला था। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। सबसे पहले अशोक उमा से पूछता है सुरेश के बारे में कि दुकान के ओनर कहाँ हैं। टू विच उमा रिप्लाइज, मेरे हस्बैंड सुरेश की 4 साल पहले गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब अशोक टीटू के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है उमा को, टू विच एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि उमा टीटू की कही हर बात को, लिटरली हर एक बात को, एक भी बात गलत नहीं जस्टिफाई कर रही थी। अशोक उमा को अपने भाई के बर्थ से लेकर करके आज तक की सारी स्टोरी नरेट करता है एंड उमा वाज टेकन अबैक। सडनली ऑल दिस वाज टू ओवरवेलमिंग फॉर हर। अब इसी कन्वर्सेशन में उमा और अशोक को इस किस्से की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता लगती है। सुरेश का मर्डर 28 अगस्त 1983 को हुआ था, जिसके ठीक 3 महीने बाद टीटू का जन्म हुआ, जो कि डेट थी 10 दिसंबर 1983। तो अब टीटू की ये सारी टेंट्रम्स और मुझे असली घर ले चलो वाली बातें जो आज तक सबको न्यूसेंस लगती थी, सब चीजों का सेंस बना रही थी। अब इस किस्से को रीबर्थ या पुनर्जन्म से कनेक्ट किया जाने लगा, बट किसी को भी ये सब कुछ समझाना काफी मुश्किल था। सो टू चेक कि ये 4 साल का बच्चा सच बोल रहा है या ये सब कोई पब्लिसिटी स्टंट है, टीटू को कई तरीकों से चेक किया गया। सुरेश का मर्डर आगरा और इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए इस किस्से को नेशनल मीडिया कवरेज भी मिली। अशोक से ये सब सुन के उमा एंड सुरेश के पेरेंट्स अगले ही दिन टू चेक ऑल द फैक्ट्स पाड़ विलेज गए। उनको उनकी कार से आता देख टीटू फेल्ट वेरी एक्साइटेड एंड वो कार की ओर दौड़ जाता है। वो सबको ग्रीट करता है, बट सबके सामने उमा से बात करने में वो शर्मा रहा था। लेकिन जब उमा थोड़ी ही दूर जाके टीटू के साथ अकेले बैठी, तब टीटू ने बहुत ही ज्यादा हक जताते हुए उमा से अपने बच्चों के बारे में पूछा। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, उमा पूरी तरह तब कन्विंस हुई जब टीटू ने उससे आगरा के मेले के बारे में पूछा, जिसके बारे में सिर्फ उमा और सुरेश को पता था, नॉट इवन हिज किड्स। तब उमा पूरी तरह से कन्विंस हो गई कि टीटू ही सुरेश है एंड टीटू इवन रिमेम्बर्ड कि उसने उमा को कौन सी मिठाई दिलाई थी। इन सब बातों के अलावा टीटू ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि सुरेश के बच्चों के नाम, सुरेश के भाई के नाम एंड उनकी फिएट की सफेद कार, जबकि उमा और उसके पेरेंट्स तो किसी और ही कार से आए थे, एंड इवन उसके शॉप और घर के फर्नीचर्स तक। इवन आफ्टर ऑल दिस, सुरेश के पेरेंट्स उसे बात बात पर चेक कर रहे थे।
उन्होंने टीटू से कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी शॉप आगरा घुमा कर लाते हैं। उन्होंने टीटू को कार में बैठाया एंड बड़ी ही चालाकी से ड्राइवर से कहा कि सुरेश रेडियो को स्पीड से क्रॉस कर दें, बट टीटू ने जिद करके उस गाड़ी को एग्जैक्टली सुरेश रेडियो के सामने रुकवा दिया। एंड रिमेंबर, टीटू इससे पहले कभी भी सुरेश रेडियो नहीं। अब जैसे ही टीटू अंदर शॉप एंटर करता है, उसने एक स्टूल को जोर की लात मारी, एक ऐसी आदत जो सुरेश को हमेशा से थी। टीटू एक शोकेस की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ये शोकेस को कब और क्यों लगवाया गया, एंड टू बी एक्यूरेट इनफ, उस शोकेस को सुरेश की डेथ के बाद ही लगवाया गया था। टीटू शॉप के मैनेजर एंड इवन पैसे रखने वाले ड्रॉअर को भी एक्यूरेटली पहचान जाता है। अब तक टीटू ने एक बार भी सुरेश की फोटो नहीं देखी थी, बट फूल माला लगी हुई सुरेश की फोटो को टीटू पहचान लेता है। फोटो है? नाम किसका है फोटो? फोटो है? नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा कार्ड था, हमारे से पहले खिंचवाए। अच्छा। इसके बाद टीटू को जब सुरेश के घर ले जाया गया तो उसने सुरेश के पापा से कहा, मैं तो जैसे तैसे इनके साथ गुजारा कर रहा हूँ, इनके पास ना टीवी है, ना रेडियो और ना ही घूमने के लिए कोई कार। मैं एक दिन भाग के आप सबके पास वापस आ जाऊंगा। और जब जाने का टाइम हुआ तो टीटू ने जिद में अपने पापा की शर्ट तक फाड़ दी, पर वो फाइनली जाने के लिए तब माना जब सुरेश के पापा उसे दिलासा देते हैं कि वो उससे मिलने जल्दी आएंगे। सुरेश के पेरेंट्स जब उससे मिलने आए तब इस बार उन्होंने टीटू को और भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से टेस्ट किया। इस बार उन्होंने उसे सुरेश के घर के इनसाइट्स एंड इवन शॉप की सेल्स के बारे में भी पूछा, एंड टीटू एक्यूरेटली ये सब कुछ उन्हें बताता है। पर मेन टेस्ट तो तब हुआ जब सुरेश के पेरेंट्स सुरेश के बच्चों को आस पड़ोस के 10 और बच्चों से, जिन्हें टीटू जानता भी नहीं था, उनसे मिक्स करके उन्हें पहचानने के लिए कहता है। एंड टीटू 10 सेकंड भी नहीं लगता एंड उन बच्चों को पहचान लेता है। नाउ रिमेंबर कि टीटू सिर्फ 4 साल का था, पर उसे कार ड्राइव करनी आती थी, लाइक लिटरली एक्सीलरेटर, ब्रेक्स, क्लच, सब कुछ। इवन उसे कार का रेडियो भी ऑपरेट करना आता था, जो अकॉर्डिंग टू टीटू's पेरेंट्स उसने कभी देखा भी नहीं था। सुरेश की फैमिली से मिलने के पहले टीटू ने 15 स्टेटमेंट दिए थे, एंड सुरेश की फैमिली से मिलने के बाद उसने 31 स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से सिर्फ एक इनएक्यूरेट था। टीटू के पेरेंट्स ने टीटू के सर के राइट साइड पे एक बर्थ मार्क को नोटिस किया था, जिसे जब सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलाया गया तो वो 100% एक्यूरेटली मेजरमेंट्स के साथ सुरेश को लगी हुई उस बुलेट से मेल खा रहे थे। ये बुलेट का एंट्री पॉइंट था। टीटू के सर के पीछे बहुत सारे बर्थ मार्क्स थे, जो कि सुरेश को लगी हुई बुलेट की एग्जिट पॉइंट से एक्यूरेटली मैच कर रहे थे। And apart from all this, the main thing was the similarity between सुरेश and टीटू's behavior। जैसे कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे। जैसे टीटू का उतना ही जिद्दी और उतना ही ज्यादा चिड़चिड़ा होना और बात बात पर लोगों को डराना धमकाना। टीटू को जब सुरेश की मर्डर वाली रात के बारे में पूछा गया तो नॉट सरप्राइजिंगली टीटू ने हर एक चीज फ्रेम बाय फ्रेम बता दी। उसने कहा, इससे पहले भी मैंने खुद को अटेम्प्ट ऑफ मर्डर से बचाया था, पर इस बार शायद किस्मत खराब थी। देर रात जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे आंख की साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से एक एक आदमी दिखाई पड़े, जिनमें से एक के पास गन भी थी, और गन शॉट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। टीटू जैसे जैसे बड़ा हुआ और उसकी मेमोरीज और भी ज्यादा क्लियर हुई, उसने सुरेश के किलर्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। उसने आगरा पुलिस में जाके कंप्लेन की और उन दोनों में से एक किलर सदीक, जिनका नाम था, जो कि आगरा के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिसने पहले भी सुरेश पे 2 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करवाए थे, को पुलिस के हवाले करवा दिया। और अल्टीमेटली ये केस कोर्ट तक गया, एंड टीटू ने इवन कोर्ट तक को कन्विंस कर दिया कि वो ही पिछले जन्म में सुरेश वर्मा हुआ करता था। एंड अब तक के सुरेश के सारे मर्डर के जितने भी सबूत थे और टीटू की कई सारी बातों के अकॉर्डिंग पुलिस फाइनली सदीक और उसके एक और साथी को अरेस्ट कर लेती है, और उन्हें टीटू के मर्डर के लिए सजा भी होती है जब
वो फाइनली कन्फेस भी कर देते हैं कि उन्होंने ही उसका मर्डर किया। फेमसली इस केस की लीगल और सीरियस रिसर्च पैरासाइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसर्चर्स डॉक्टर N.K. चड्डा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया USA ने की, एंड किसी ने भी इस स्टोरी को ब्लफ्ड या स्टेज नहीं प्रूव किया। इनफैक्ट ये पुनर्जन्म का एक प्रॉपर केस है जिसे ऑन पेपर सच माना गया है। टीटू अब एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ जी रहा है एंड उन्होंने योगा एंड नेचुरोपैथी में डिग्री ली एंड BHU में एज अ प्रोफेसर ऑफ नेचुरोपैथी काम कर रहे हैं। टीटू आज भी समवॉट सुरेश वर्मा की फैमिली से कनेक्टेड तो है बट मूव ऑन कर चुके हैं। इनफैक्ट उमा वर्मा को भी ये कहते हुए नोटिस किया गया कि वो आज भी मानती हैं कि सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म टीटू के रूप में हुआ है, पर एज वो टीटू से सिमिलर बॉन्ड्स नहीं रख सकती, इसीलिए शी हैज मूव्ड ऑन टू। आई नो आप सब अभी काफी ज्यादा स्केप्टिकल होंगे इस स्टोरी के बारे में, बट एक क्वेश्चन आज भी है दिमाग में कि अगर ये सब कुछ स्टेज्ड और ब्लफ था भी तो फायदा किसका और क्या हुआ। सो दैट्स गोना डू इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको भी क्राइम मिस्ट्री एंड कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड किस्से पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।